नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत नहीं, बहुत बहुत पसंद आएगी। स्कीम के बारे में सुनने पर आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्कीम का नाम जानना चाहेंगे और उसमें फटाफट से इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे। लेकिन वीडियो के दूसरे हिस्से में जब हम आपको बताएंगे कि स्कीम में कमियां क्या हैं, तो आप सब लोग आराम से बैठ जाएंगे और कोई भी उसमें पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। और इस वीडियो का खास मकसद ये है, आप सब इस वीडियो से ये सीखेंगे कि इंश्योरेंस एजेंट या इन्वेस्टमेंट एजेंट्स कैसे आपको अपनी बातों में फंसाते हैं। हालांकि वो उनका काम है, उन्होंने अपनी स्कीम को सेल करना है, लेकिन सिर्फ खूबियां बताते हैं वो लोग, आपको स्कीम्स की कमियां नहीं बताते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि किसी भी स्कीम का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, ताकि इससे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए या कोई और प्रॉब्लम पैदा ना हो, और ना ही कोई जो बताई गई फिगर्स हैं वो 100% एक्यूरेट हैं, सिर्फ एक अंदाज़ा है। दोस्तों, हुआ यूं कि मेरे खुद के पास एक इन्वेस्टमेंट एजेंट आता है। थोड़े दिन पहले की ही बात है कि इन्वेस्टमेंट एजेंट आया और उसने ना जानते हुए कि मैं खुद भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं इन्वेस्टमेंट के बारे में, एक स्कीम मुझे सेल करना चाहिए। उन्होंने जो स्कीम की डिटेल्स बताई उसके मुताबिक ये था कि आपको इस स्कीम के अंदर 1.5 लाख रुपया हर साल इन्वेस्ट करना है, और ये रकम आपको आने वाले 10 साल तक इन्वेस्ट करनी है। जिस व्यक्ति की उम्र 40 साल की है उसको 1.5 लाख रुपया आने वाले 10 साल तक, यानी अपनी उम्र 50 साल की होने तक आपको इन्वेस्ट करना है। 10 साल पूरे होने पर, यानी कि जैसे ही आपकी 10वीं किश्त, 10वां 1.5 लाख रुपया चला जाएगा, आपको उसमें से लगभग 4.25 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपका 9-9.5 लाख रुपए के लगभग वहां बचा रहेगा। ये उस सज्जन ने मुझे बताया। और दोस्तों, स्कीम के मेन फीचर्स ये हैं कि आपको 10 साल तक 1.5 लाख रुपया हर साल इन्वेस्ट करना है। यानी लगभग मान लीजिए कि जिस तरह किसी की 40 साल की उम्र है अगर, तो उसको आने वाले 10 साल, यानी उस व्यक्ति की उम्र 50 साल होने तक 1.5 लाख रुपया हर साल इन्वेस्ट करना है, और आने वाले 10 साल करना है। 10वीं किश्त जाने के फौरन बाद आपको आपके 4.25 लाख रुपए, लगभग 4.25 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। और जो बाकी बची रकम है उसके एवज में, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है स्कीम का। उसके बदले में आपको आने वाले 100 साल की उम्र तक, यानी उस व्यक्ति जिसने इन्वेस्ट किया है उसके 100 साल की उम्र तक उसको 1,04,000 रुपए हर साल मिलते रहेंगे। उस व्यक्ति की डेथ के बाद उस व्यक्ति के नॉमिनी को उसकी 100 साल की उम्र तक 1,04,000 रुपए सालाना मिलते रहेंगे। उस नॉमिनी की डेथ के बाद या उस नॉमिनी के 100 साल पूरे होने के बाद अगले उसके नॉमिनी को भी आने वाले 100 साल तक, उसकी उम्र 100 साल तक 1,04,000 रुपए सालाना मिलते रहेंगे। यानी कि ये 3 जनरेशन प्लान समझाया गया कि आपको सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करना है, 1.5 लाख रुपया हर साल देना है केवल 10 साल के लिए, और 3 जनरेशंस, इन्वेस्टर, उसका नॉमिनी, आगे फिर से उसका नॉमिनी, इन 3 जनरेशंस को 1,04,000 रुपए सालाना मिलता रहेगा। वाह, क्या बढ़िया स्कीम है। एक बार तो स्कीम को सुनकर आप लोगों का भी शायद मन ललचाया होगा कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ये वो पिक्चर है जो एजेंट्स आपको दिखाते हैं। अब इसका दूसरा पहलू समझते हैं कि स्कीम को क्यों मैं बुरा कह रहा हूं, या ऐसा कह लीजिए कि कोई खास फायदा ऐसा नहीं है स्कीम के अंदर जो हमें किसी सिंपल एफडी से, किसी रेकरिंग अकाउंट से, या फिर पीपीएफ से, किसी भी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेविंग स्कीम में यह फायदा ना मिलता हो। ऐसा नहीं है। सिर्फ इस स्कीम के अंदर लुभाया जा रहा है 1,04,000 रुपए 3 जनरेशंस को मिलेगा, ये बात कहकर। हालांकि स्कीम में एफडी के मुकाबले में आपको नुकसान होगा, और वो नुकसान कैसे होगा ये वीडियो में आगे अब आप समझेंगे। दोस्तों, 1,50,000 रुपया आपने 10 साल दिया, यानी कि आपने 15 लाख रुपए दे दिए। अगर आप इसी 1,50,000 रुपए को महीना दर महीना बांट देते हैं तो 12,500 हुआ। ये 12,500 रुपए की अगर आप रेकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं, 10 साल का रेकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं, लगभग आप मान लीजिए 5.6% पर, 5.90% पर यहाँ आजकल रेकरिंग डिपॉजिट का रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट। तो इस इंटरेस्ट रेट पर आपके 10 साल में 4.25 लाख रुपए के लगभग ब्याज बन जाता है। तो कहने का भाव ये हुआ कि जो रकम आपने 1.5 लाख रुपया पहले साल दी उसका 9 साल का ब्याज,
जो दूसरे साल दी उसका 8 साल का ब्याज, जो तीसरे साल दी उसका 7 साल का ब्याज। इस तरह से ये इंटरेस्ट इकट्ठे होते होते 10 साल में आपका 4.25 लाख रुपए इंटरेस्ट बन जाएगा। उस कंपनी ने क्या किया है कि सिर्फ 10 साल में आपको आपका रेकरिंग डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है वो वापस किया है, और 4.25 लाख रुपए कुछ नहीं है, सिर्फ आपका इंटरेस्ट ही आपको पे किया गया है। लेकिन दिखाया ये जाता है कि आपको आपके 15 लाख जो आपने दिया है, 1.5 लाख रुपए हर साल जो आप दे रहे हैं, उसमें से आपको 4.25 लाख रुपए वापस मिल गए। नहीं, हमारा जो मूल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो 15 लाख रुपए अभी भी उनके पास ही है। उसके बाद वो बताते हैं कि 1,04,000 रुपया आपको दिया जाएगा 3 जनरेशन तक। यहां भी एक फंडा है जो कि सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट को लेकर है। 15 लाख रुपए आपके जा चुके हैं। इस पर आप 6-6.5% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करिएगा तो 1,04,000 रुपए ब्याज बैठता है हर साल का, और आपको आपके 15 लाख रुपए के ऊपर सिर्फ ब्याज दिया जा रहा है नॉर्मल एफडी के रेट का। एफडी अब बैंक में 5.5% की भी है, 6 की भी है, 7 की भी है, 7.5 की भी है। अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रेट्स हैं। तो एक ऑन एन एवरेज 6%, 6.5% का आपको सिर्फ ब्याज दिया जा रहा है 3 जनरेशन्स को। और इस ब्याज देने के बाद भी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको वापस नहीं मिल रहा है। वो 15 लाख रुपए कंपनी का हो गया हमेशा हमेशा के लिए। जबकि अगर आप इसी 15 लाख रुपए की एफडी करवाते हैं तो आपको आपका ब्याज भी मिलेगा, यानी कि ये 1,04,000 रुपए आपको सालाना मिलना ही है। साथ ही जो आपका 15 लाख रुपए है वो आपकी एफडी अकाउंट में, या रेकरिंग डिपॉजिट के अकाउंट में, या पीपीएफ अकाउंट में, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जहां भी आपने इन्वेस्ट किया है वहां आपके सुरक्षित पड़े रहेंगे। मैच्योरिटी टाइम पर वो रकम आपकी आपको वापस मिलती है। लेकिन इस स्कीम के अंदर सिर्फ आपको ब्याज मिलेगा, आपकी मूल रकम आपको वापस नहीं मिलेगी। आप सिर्फ ये सुनकर खुश ना हो जाइए कि आपको 1,04,000 रुपया 3 जनरेशन तक मिलता रहेगा। आपको देना सिर्फ 10 साल है, मिलेगा 300 साल तक। ये सिर्फ एक लुभावनी बातें हैं। इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है प्लान करती हैं कंपनीज, उनके बहुत अच्छे तेज दिमाग वाले लोग उनके पास हायर किए हुए हैं जो इस तरह के प्लान्स को प्रेजेंट करने का उनको तरीका बताते हैं। इन्हीं तरीकों के अंदर आपको नहीं फंसना है। इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स को लेकर 2 वीडियोस पहले से बनाई जा चुकी हैं जो काफ़ी आप लोगों ने सराही भी हैं। ये तीसरा वीडियो है। मकसद इस वीडियो का केवल यही था कि आप लोग इन बातों में ना फंसें। सिर्फ बैनर देखकर, चाहे वो YouTube पे हो, चाहे वो कोई इंश्योरेंस एजेंट आपको समझा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको समझा रहा है, सिर्फ बैनर देखकर कि डेली आपने देना है 100 रुपया मिलेगा आपको, उसके बाद हर साल 1,000 रुपया बन जाइए करोड़पति पीपीएफ, इस तरह की किसी भी बातों में आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कैलकुलेट कीजिए कि आपको इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, आपकी मूल रकम आपको वापस मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिए। समझदार इन्वेस्टर बनिए, देखते रहिए डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।